इंटरनेशनल सतह पे वात हमवार। भारत जोड़ो यात्रा इख्तिताम पगह शेर कश्मीर पार्क मज आखिरी तकरीब सियासी लीडरन वर्करन तमाम लूकन हिंज बड़ तादाद यात्रा मज शिरकत। कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सान जम्मू कश्मीर हिंद हालात बेहतर वन वालन पज जम्मू पे कश्मीर ताम पैदल यात्रा करें राहुल गांधी। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्रामस मज सईदाबाद पस्तून त्राल जिक्र करान वोनमुत स्नो क्रिकेट वादी मज सठे मशहूर सपदन तो पस्तून त्रालस मज हाल मुकामी नौजवान खिलाड़ियों तरफ स्नो क्रिकेट गिंदने आमुत ये जन तमो वोन वादी हिंद नौजवान हूं जोन हन हन गिंदनस द्रकनस कुन रागिब सपदान तो मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ अमे हवाल वत हमवार करनस हवाल संजीद कदम तुलना आमुत। कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने जानने के लिए है। जैसे कि कश्मीर के सैयदाबाद में विंटर गेम्स आयोजित किए गए। इन गेम की थीम थी स्नो क्रिकेट। आप सोच रहे होंगे कि स्नो क्रिकेट तो ज्यादा ही रोमांचक खेल होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कश्मीरी युवा बर्फ के बीच क्रिकेट को और भी अद्भुत बना देते हैं। इसके जरिए कश्मीर में ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश भी होती है जो आगे चलकर टीम इंडिया के तौर पर खेलेंगे। ये भी एक तरह से खेलो इंडिया मूवमेंट का ही विस्तार है। कश्मीर में युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्साह बढ़ रहा है। आने वाले समय में इनमें से कई युवा देश के लिए मेडल जीतेंगे, तिरंगा लहराएंगे। मेरा आपको सुझाव होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा प्लान करें तो इन तरह के आयोजनों को देखने के लिए भी समय निकालें। ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना। भारत जोड़ो यात्रा ये सर्दी आसने बावजूद आज सुबह 5 चौक पे श्रीनगर कुन रवान सपज यथ मज सियासी लीडरों तो वर्करों अलावा आम लूकन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर तज लाल चौक वातन वातन यात्रा अकिस बड़िस जलसस मज तब्दील सपज मज। यथ दौरान यात्रा में शामिल लूक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारे दिवान ये जन यात्रा मज राहुल गांधी अलावा प्रियंका गांधी तो कांग्रेस पार्टी हिंद दोयम लीडर त मौजूद अत मौके पे घंटागरस ब्रोकन राहुल गांधी तरगा परचम लहरामुत। यथ दौरान यकजहती तो कौमी जज्बा यात्रा में शामिल लूकन मज वुश्नो यपर आम लूकों तरफ वन आमुत यात्रा में शामिल सपदन मकसद मौजूदा सूरत हालस पे यह ठाक लागन युत जन आम लूकन राहत वात। हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जब से यहाँ पे आर्टिकल 370 हुआ, एबॉर्गेट हुआ, तब से लेके अभी तक जम्मू कश्मीर की जो पूरी यूथ है डिप्रेशन में है। अगर हम रहबरी खेल वालों की बात करें वो सड़कों पे है, मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की बात करेंगे वो सड़कों पे है, जम्मू कश्मीर की जितनी भी एजुकेटेड यूथ है ना वो अभी सड़कों पे है। तो हमने इसलिए भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन किया ताकि जो राहुल गांधी का ये स्टेप है कि हम जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट को लाएंगे, इसी गरज से हमने यहाँ पे किया। देखो यहाँ पे जिसकी अभी सरकार है हमें पता है उन्होंने क्या किया। उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के यूथ को डिप्रेशन में लाने के लिए मजबूर किया। यहाँ की यूथ अभी ड्रग्स कर रही है, यहाँ की यूथ अभी जो है बुरे काम करे, यहाँ की यूथ जो है गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट जो खुद जिनको खुद कोई एजुकेशन ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हमें सिस्टम कैसे चलाना है। और राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से है जिन्होंने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो राहुल गांधी बने और जम्मू कश्मीर की यूथ जुट जाए। और जम्मू कश्मीर की यूथ भी पीस चाहती है, हम भी अमन चाहती है। अभी देखो जम्मू कश्मीर की पूरी यूथ जो है भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ गई। कि जब हमें कोई दिल से लगाएगा ना तो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो जान देने के लिए तैयार है। हाँ, मेरा नाम है नियामतुल्लाह मीर। कहाँ से आया हो? मैं कुपवाड़ा से आया हूँ। तो क्या मकसद था आपका राहुल गांधी को? हाँ, ये हमें 60 साल के बाद एक मिनिस्टर के साथ मुलाकात होनी थी। यानी कि आज तक वो कोई मिनिस्टर नहीं है जो मतलब जिसने मुलाकात यहाँ सही तरीके से दी हो आज तक। और ये आसमान जो किससे
खूबसूरत और सजता है, ये किससे सजता है? चांद और सितारों से। और एक मिनिस्टर वक्त का बादशाह, वो किससे सजेगा? पब्लिक से। जब पब्लिक गरीब एक बादशाह के लिए इंतजार कर रही है तो उसके लिए फक्र है ना, फक्र की बात है ये। बस हम यही चाहते हैं, अमन और सुकून और ये गुर्बत का खात्मा। बस हम ये चाहते हैं, जो गलत हिसाब है ये इसका खात्मा होना चाहिए। हमें वो हुकूमत चाहिए जो मतलब आपने सुकून से रहनी चाहिए। इस सिस्टम से तंग आए ना, गुर्बत दूर नहीं हुई, गुर्बत की बर्बादी हो रही है। नहीं दी जाए, बस हमारी गुजारिश यही रहेगी भाजपा गवर्नमेंट से। बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए, मार्केट में जाके बंदा 500 कमाता है, 1000 रुपए खर्चा करता है। 500 तो आप किसी जो 500 कमाई करने वाला था उसकी अभी 50 रुपए भी कमाई नहीं है। आप खुद मार्केट में देखो, हटा सकते हैं आप। हमारे सेब देखो, मेरे घर में सेब 1500-1600 पेटी उतरते थे, उनका 1 लाख रुपए इस साल आया, जिसका कम से कम 16 लाख रुपए बनता था। भाजपा ने किया, विदेशों से सेब मंगा के। यपर शाम पे कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत। यथ दौरान राहुल गांधीन यात्रा में शामिल सपदन वालन लूकन तो यात्रा सहित मुंसलिक लूकन हुंद शुक्रिया अदा कोर। यह जन जराए इब्लाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान तिमो वोन जे यदवै जम्मू कश्मीर हिंद हालत बेहतर वन तेल क्या अमित शाह जम्मू पे श्रीनगर ताम यात्रा करान। मेरे पास शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली दिखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए, और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हों, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, देश की जनता को, आपको, जो हमारे साथ चले, भारत यात्री, बाकी लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग जिन्होंने हमारी मदद की, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी यात्रा, हमारी नहीं, जो ये भारत की यात्रा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही, फ्रैंकली बोलूं, इसमें कांग्रेसियों से ज्यादा आम जनता चली है। तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है, हमारी नहीं है। हम इसमें जरूर शामिल हुए। इस यात्रा ने एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं।
एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं मगर और एक्शन लेंगे। मेरे मुताबिक जो देश की पॉलिटिकल क्लास है और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां, उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। दूसरी दूरियां भी हैं। एक और बात आ गई है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं बट ये फैक्ट है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, अब उसमें एक बायस सी आ गई है। तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है। तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल विजन की जरूरत है, और मेरे माइंड में ये पहला कदम है। और फ्रैंकली मैं बताऊं तो ये छोटा कदम है। मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं। तो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? If situation is so good, then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu Kashmir, from Jammu to Kashmir? So I don't think that argument holds. I think statehood and restoration of the democratic process in Jammu Kashmir is fundamental and very important. And I think that would be a first step. The steps that come after that, I don't want to necessarily comment on here, but I think all other states in India have an assembly, have a functioning democratic process, and I think it should be restored in Jammu Kashmir as well, and also an appropriate solution should be found in Ladakh, because even the Ladakhi people are not happy with what has happened. नाजरीन, कशर खबरनाम जारी तजरती वक्फ।